हाय गाइस। आज हम बात करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में कि कोल्ड एप्लीकेशन क्या है। देखिए, कोल्ड एप्लीकेशन तो एक थेरेपी है जो हम अपने किसी भी बॉडी पर, पूरे बॉडी में हो या फिर कोई एक स्पेशल स्पेशल जगह हो, जिस जगह पर ऐंठन है, सूजन है या फिर कोई जीव जंतु काट दिया है तो फुलाव हो चुका है, ऐसे स्थान पर हम इस थेरेपी को यूज़ करते हैं। इस थेरेपी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो ऐंठन है, सूजन है, उसे पेन पेन मीन्स दर्द जो होता है उसको कम करता है, और जो स्वेलिंग, जो सूजन आ चुकी है उसको भी क्या करता है, कम करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो इसकी थेरेपी देने के बाद जो हमारे बॉडी पर मीन्स जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, हमारी बॉडी जो प्रभाव करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इसका फिजियोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड की वेसल्स, उस वेसल्स में अच्छे तरीके से वो क्या कहते हैं, मतलब ब्लड का फ्लो नहीं होता है, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट, मतलब सिकुड़ जाती हैं। अगर इसको आप कोल्ड एप्लीकेशन देंगे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के, तो वो जो ब्लड की वेसल्स हैं, ऊपर ही वाली पेरीफेरल मीन्स ऊपर की सतह वाली जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और इसके अलावा जो है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट है वो कम हो जाता है। जो हमारी पाचन की प्रक्रिया है, पाचन के बाद जो एब्जॉर्ब करते हैं वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और नेक्स्ट बात आती है कि ब्लड का फ्लो फ्लो भी जो है, ब्लड भी थोड़ा जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में कमी होती है। और जो उसका लिम्फ सिस्टम है, लिम्फ के जो द्रव हैं वो भी अच्छे तरीके से जा नहीं पाता, फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, साथ ही क्या कहते हैं, जो इसका ऑक्सीजन का जो कंजप्शन मीन्स अच्छे तरीके से जो उसको कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को, उसकी भी जो रेट होती है डिक्रीज मीन्स कम हो जाती है ऑक्सीजन को कंजप्शन करने की। तो अब हम बात करते हैं कि कोल्ड एप्लीकेशन को किस किस तरीके से देते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे इसको हम देते हैं लोकल। लोकल मीन्स जो हमने डॉक्टर देता है, प्रिस्क्राइब करता है, नर्स को आता है, तो नर्स जो हमें देती हैं उसे बोलते हैं लोकल। और जो जनरल उन्हें कहते हैं जो हम जो नॉर्मली हम अपने घर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो लोकल में आता है, लोकल में दो चीज़ है, ड्राई मतलब जो सूखा वाला होता है, जो सूखे तरीके से देते हैं, और जो मॉइस्ट होता है जो गीले हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई में हमें आइस बैग होती है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन के ऊपर दे अप्लाई कर सकते हैं। आइस बैग हो गया, आइस कॉलर हो गया, आइस कडल होगा, केमिकल कोल्ड बैग जो केमिकल डाल करके हम किसी भी वाटर के थ्रू, वाटर में केमिकल मिला करके पानी को ठंडा करते हैं, उसके थ्रू हम बॉडी को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे मॉइस्ट। मॉइस्ट में कोल्ड कंप्रेस, जो हम जैसे किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं। और जो कुछ लोशन होते हैं जो हमें कोल्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू हम कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है जनरल। जनरल में सब सामान्य रूप से अपने घर में करते हैं, जैसे हाइपोथेटिकल मतलब जब बुखार कम होती है, कम की वजह से कम करने के लिए देते हैं। और जो नेक्स्ट आता है मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स जो हम अपने बच्चों को या भी किसी भी बुखार है उसको कोल्ड स्पंज करते हैं, ठंडे पानी से सिकाई करते हैं और कोल्ड बाथ में नहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कोल्ड एप्लीकेशन है किन किन पेशेंट के ऊपर हम दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में। तो पहला पॉइंट आता है रिलीविंग सोर्स मीन्स जिसको ऐसे पेशेंट जिनकी मसल जो है टाइट हो गई है, किसी जगह पर सतह पर बैठे बैठे या उसी जगह पर घिस घिस के टाइट हो गई है, उन पेशेंटों को कोल्ड एप्लीकेशन दे करके उस स्थिति से उबारा जा सकता है। फिनिश होता है स्टिफ मसल, मसल का स्टिफ हो जाना मीन्स टाइट हो गई है, उनको दे सकते हैं। और मसल क्रैम्प, जैसे किसी पर्सन की मसल जो है अच्छे तरीके से यूज़ काम नहीं कर पा रही है, उसको उपयोग नहीं किया जा रहा उस मसल्स का, उसके थ्रू उसको हम कोल्ड एप्लीकेशन दे करके उस ऑर्गन्स को या फिर उस जगह को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, जो कि हम जानते हैं कि ईसीएफ और आईसीएफ, ईसीएफ मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आईसीएफ मीन्स इंटरसेलुलर फ्लूइड, उनके आपस में जो आईसीएफ और ईसीएफ के बीच में जो फ्लूइड का शिफ्ट होना अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम कोल्ड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पेन, अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके लिए दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया इन्फ्लेमेशन, अगर किसी पेशेंट को वहाँ पर सूजन आ गई है उसके दे सकते हैं। स्वेलिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर एडिमा है, जहाँ पर फुलाव हो गया है, फूल चुका है जिस सतह पर, वहाँ दे सकते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी को पी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, उसको रोकने के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, जिसको हम कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसमें से पहले आता है शॉक, जो पेशेंट शॉक में है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक हो गया,
कोमा में है, ऐसे पेशेंटों को हम नहीं दे सकते, नहीं देना है, उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, जैसे कोलाइसिस का किसी चीज़ का, मान लीजिए किसी घाव हो गया है तो उस खुले वुंड पर, या फिर कोलाइसिस से कुछ बिखर गया है, शरीर इतना टूट गया है उस जगह पर, वहाँ नहीं देना है। नेक्स्ट देखते हैं ओइडमा। ओइडमा के बारे में कि जब आप देख सकते हैं कि जो पैर होता है उसमें अगर प्रेस करेंगे तो वहाँ धंसा रह जाता है, इसे बोलते हैं ओइडमा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें देखना है कि कोल्ड एप्लीकेशन से बचाया जा सके, जिससे उनको डायबिटीज़ से रिलेटेड आगे कोई भी बड़ी बीमारी ना हो। नर्व सिस्टम होता है उनके बारे में जो इसे नहीं अप्लाई करना है। फिर जैसे अगर सीविंग जो पेशेंट काँप रहा है तेज़ी से, उन्हें नहीं देना है। और नेक्स्ट आता है जो वेरी लो टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर 37 हो गया और तो इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसको अगर कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो तो फिर और ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कि कोल्ड एप्लीकेशन के लिए जो जो चीज़ें इक्विपमेंट हमें इम्पोर्टेंट होती हैं उनके बारे में। सबसे पहला आर्टिकल आता है बाउल। बाउल मीन्स कटोरा, ठीक है, उस कटोरे पर बर्फ़ के टुकड़े डालने के लिए हम बाउल का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एन आइस, एक मतलब आइस का टुकड़ा लेना है, और बाई किसके द्वारा, जिसमें कवरिंग हो, कहीं कपड़े की हुए, फिर किसी भी लिनन की या फिर पन्नी की, ठीक है, उसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैकिन्टोश। मैकिन्टोश को यूज हम इसलिए करते हैं कि जो हम जिस पेशेंट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके बिस्तर में न गिरे, इससे बचाने के लिए हम मैकिन्टोश का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल कंटेनर साल्ट। साल्ट का यूज हम बर्फ़ के टुकड़े पर डालने नहीं करते हैं, जिससे बर्फ़ का टुकड़ा क्या हो, पिघल जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है किडनी ट्रे। जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है पेशेंट का या फिर बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी ट्रे में एकत्र करने के लिए हम किडनी ट्रे का यूज़ करते हैं।